जिस व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें हैं, उसका घर जीते जी कैलाश है, जीते जी वैकुंठ है। वहां भगवान का, देवों का स्थान हमेशा 24 घंटे अनवरत बना रहेगा और पूरा घर शक्ति से संपन्न रहेगा। घर को स्वयं तीर्थ बनाइए। हम तीर्थों में जाकर के शक्ति लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन घर को इस प्रकार से बनाइए कि हम जिस गली मोहल्ले से गुजरे तो सबको अचानक वो स्पंदन, आनंद की अनुभूति कराए कि किसी भक्त का घर है। यहाँ आते मन को शांति मिलती है। इस क्षेत्र में आते ही मन एकदम से ऊर्जा में हो जाता है। ऐसा तीर्थ बनाइए कि अड़ोसी पड़ोसी सुखी हो जाएं, हमारे आसपास के क्षेत्र सुखी हो जाएं। 5 चीजें। पहला, हर घर में गरुण घंटी होनी चाहिए। गरुण घंटी तो होगी, मुझे लगता है हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। तो जब भगवान की आरती उतारते हैं, आरती उतारने के बाद फिर पूरे घर में गरुड़ घंटी को लेके घूमा जाता है आरती के साथ। हर एक कमरे में जाइए, आरती को घूम लेकर के और गरुड़ घंटी को बजाते हुए, तो नकारात्मक शक्ति बाहर हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े के, क्लेश के जो स्पंदन बने हैं, वायु में हमारी ऊर्जा, जो साउंड ऊर्जा है, शब्द ऊर्जा है, चारों ओर कमरे में, घरों में रहती है। इसलिए आप देखें, जिनके घर में क्लेश होगा वो जैसे ही अपने घर में पहुंचेंगे उन्हें क्लेश के वातावरण मिल जाएंगे, वो फिर से क्लेश करना चालू कर देंगे, मन में शांति नहीं होगी। इसलिए गरुड़ घंटी बजाइए हर कमरे में, तो जितने भी स्पंदन है ऊर्जा के, जो शब्द के हैं, वो गरुड़ घंटी से समाप्त हो जाते हैं और एक शुद्धता, हमको भगवत स्पंदन की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। इसलिए कहा, हम जब स्वस्ति वाचन हमारे ब्राह्मण देवता करते हैं ना, तो करते हैं स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमि। तारक्ष यानी गरुड़ भगवान हमारे अरिष्ट, हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं, क्लेश, अरिष्ट दुखों का नाश करें। तो जब गरुड़ घंटी बजाते हैं तो ये भगवान के पार्षद हैं, जितने भी अरिष्ट हैं सबका नाश हो जाता है। इसलिए पहला, गरुड़ घंटी रखनी चाहिए। दूसरा, घर में छोटा सा एक शिवलिंग होना चाहिए। आपको पता तो चल ही गया होगा कितना होना चाहिए, 1 अंगूठे के बराबर, ज्यादा से ज्यादा 2 अंगुल के बराबर शिवलिंग रखना चाहिए। तीसरा, शालिग्राम, भगवान का कोई छोटा सा रूप रखो। घर के अंदर शालिग्राम होना चाहिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, ऐसा कोई छोटा सा भगवान विष्णु का स्वरूप होना चाहिए। और वो नहीं है तो शालिग्राम से ला रखो। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा, शंख होना चाहिए घर में। क्या होना चाहिए? बजने वाला शंख हो तो बहुत अच्छी बात है, बजाएं तो उस व्यक्ति की वाणी प्रखर हो जाती है। स्त्रियों को बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, हमारे सामने बहुत प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बजाना चाहिए महाराज, बस श्वास के रोगी मत बजा लेना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। फिर हमारे पास आओ अस्थमा के मरीज हो और फिर हमसे कहो कि हमने तो शंख बजाए तो और श्वास हमारी खराब हो गई, क्योंकि उसमें श्वास का ही कार्य है। लेकिन जो बजाता है उसको बीमारी नहीं होती, उसकी वाणी प्रखर हो जाती, वाणी खुल जाती है, रसमयी वाणी हो जाती है। और शंख को हमेशा सामने रखना चाहिए, उनका मुख, उसमें जल भरना चाहिए। हर सुबह शाम जल को बदलना चाहिए। शाम के समय फिर भगवान को उस शंख को धो करके जल निकाल लें, जल पूरे परिवार को पिला दें या खुद ही पी लें, और फिर से नया जल भर करके भगवान के समक्ष रखें। अगले दिन सुबह फिर से, जो बच्चे बोल नहीं पाते, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, हेजिटेशन होती है, जिन्हें बार बार बोलने में, बोल नहीं पाते, लोगों के सामने डरते हैं, ऐसे बच्चों को शंख का जल पिलाएं और शंख बजवाएं, उनकी वाणी धीरे 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 प्रखर हो जाएगी। तो शंख होना चाहिए। और सबसे अंतिम, घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए।